So in the last class, we had studied about your three-phase six-pulse TCR, and in that we had studied that we have a delta connected arrangement, and due to this delta connected arrangement, the third harmonic and triplet harmonics are not present in the system. So now we have to see about the fifth harmonic and the seventh harmonic. लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि फिफ्थ हार्मोनिक और सेवन्थ हार्मोनिक नहीं होते हैं, तो उसी पे थोड़ा सा अभी हम पढ़ेंगे. तो जो हमारा फिफ्थ हार्मोनिक होता है, ये जो हमारा थ्री फेज सिक्स पल्स टीसीआर है, ये लाइन करंट्स हैं, ये यहाँ से फेज करंट्स फ्लो हो रही हैं. तो अगर हम देखेंगे कि हमारा फिफ्थ हार्मोनिक करंट्स क्या है, सो द fifth harmonic current in this phase IAB will be I5 cos of 5 omega t plus phi 5. The fifth harmonic current in this phase IBC, it will be IBC 5. 5 indicates that this is the fifth harmonic. So this will be I5 cos of 5 omega t minus 2 pi by 3 plus phi 5. So upon solving, you will get I5 cos of 5 omega t minus 10 pi by 3 plus phi 5. So 10 pi by 3, this is equal to 4 pi by 3. ये दोनों सेम ही होते हैं. So your IB, this is IBC 5. So IBC 5, this will be equal to I5 cos of 5 omega t plus phi 5 minus 4 pi by 3. Now your current in phase, your phase current ICA5, this will be I5 cos of 5 omega t minus 4 pi by 3 plus pi 5. So when we solve it, this will be equal to I5 cos of 5 omega t plus phi 5 minus 2 pi by 3. So जब हम इन करंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस 4 पाई बाई 3, उसके बाद आ रहा है माइनस 2 पाई बाई 3. सो दिस फॉर्म्स है नेगेटिव सीक्वेंस सिस्टम. तो जो कि फिफ्थ हार्मोनिक करंट्स हैं, ये एक नेगेटिव सीक्वेंस सिस्टम बनाती हैं और ये लाइन में कैंसिल आउट नहीं होती हैं. तो अगर आप लाइन करंट देखेंगे, ये आई ए, सो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए आई ए 5, दिस विल बी इक्वल टू आई ए बी माइनस आई सी ए. थर्ड हार्मोनिक में क्या हो रहा था, ये जो दो करंट्स थी आई ए बी और आई सी ए, ये इक्वल थी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन फेज, क्योंकि एक जीरो सीक्वेंस सिस्टम बना रहे थे. तो फेज और मैग्नीट्यूड सेम थे. तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो हमारा रिजल्ट आ रहा था दैट वाज जीरो. सो लाइन करंट में कोई भी थर्ड हार्मोनिक करंट्स फ्लो नहीं होती थी. लेकिन अगर आप फिफ्थ हार्मोनिक करंट में देखेंगे, आई ए बी 5 एंड आई सी ए 5, तो इनका फेज डिफरेंट है. तो जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल नॉट गेट जीरो हियर. सो लाइन में फिफ्थ हार्मोनिक करंट्स विल बी प्रेजेंट. और अगर हम सिमिलर एनालिसिस करेंगे फॉर हार्मोनिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6p plus 5 वेयर p is equal to 0 1 2 3, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 6 plus 5 is 11, तो 11th हार्मोनिक भी होगा. अब 2 पुट करोगे तो 12 plus 5 17th हार्मोनिक भी प्रेजेंट होगा. सेम वो भी सब नेगेटिव सीक्वेंस सिस्टम बनाएंगे. और अगर सिमिलर एनालिसिस करेंगे हम फॉर सेवंथ हार्मोनिक करंट्स, सो जो हमारा ए बी फेज है, इसमें जो हमारी फेज करंट होगी सेवंथ हार्मोनिक, दैट विल बी आई 7 कॉस ऑफ 7 ओमेगा टी प्लस फाई 7. आई बी सी, दिस विल बी इक्वल टू आई 7 कॉस ऑफ 7 omega t minus 2 pi by 3 plus phi 7. So this current will be equal to I7 cos of 7 omega t plus phi 7 minus 2 pi by 3. जो ICA 7 होगी, this will be equal to I7 cos of 7 omega t minus 4 pi by 3 plus phi 7. So this will be ICA 7 will be equal to I7 cos of 7 omega t plus phi 7 minus 4 pi by 3. अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका फेज आ रहा है माइनस 120 डिग्री, यहाँ पर आ रहा है माइनस 240 डिग्री. सो दिस फॉर्म्स है पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम. यहाँ पर भी अगर आप लाइन करंट्स देखोगे, वो कैंसिल आउट नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस है. तो जो आपकी लाइन करंट्स हैं, दे विल नॉट बी जीरो. तो सेम अप्लाई होता है फॉर हार्मोनिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6p plus 1. तो फॉर p इक्वल टू 1,
आपका 7th हार्मोनिक प्रेजेंट होगा, आपका 13th हार्मोनिक प्रेजेंट होगा, एंड सो ऑन। ये सब भी इसी तरह पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम बनाएंगे। तो हमने देखा जो हमारा 3 फेज 6 पल्स टीसीआर है, इसमें थर्ड हार्मोनिक्स नहीं होते हैं ड्यू टू दिस डेल्टा कनेक्शन, और जो ये आपके थर्ड हार्मोनिक होते हैं ये लाइन करंट्स में नहीं होंगे, लेकिन फेजेस में ये फ्लो करेंगे। बट फिफ्थ हार्मोनिक और सेवंथ हार्मोनिक अभी भी सिस्टम में आपके प्रेजेंट होगा लाइन में। फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक और जो भी मैंने आपको भी हार्मोनिक्स बोले आगे, वो सब हार्मोनिक सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब है हमें 3 फिल्टर लगाने पड़ेंगे। एक तो हमें फिफ्थ हार्मोनिक के लिए एक फिल्टर यूज करना पड़ेगा, एक फिल्टर सेवंथ हार्मोनिक के लिए यूज करना पड़ेगा, और एक हाई पास फिल्टर यूज करना पड़ेगा फॉर हायर हार्मोनिक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके 3 फिल्टर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। सो 3 फिल्टर यूज हो रहे हैं, तो इन 3 फिल्टर्स की वजह से जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज है 12 पल्स टीसीआर। जो आपका ये 12 पल्स टीसीआर है, इससे क्या होता है, वी गेट ए सब्सटैंशियल रिडक्शन बाय एम्प्लॉइंग ए 12 पल्स कॉन्फ़िगर्ड टीसीआर। इससे क्या होता है, आपके जो ये फिफ्थ हार्मोनिक है, सेवंथ हार्मोनिक है, ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं। सो वी गेट ए सब्सटैंशियल रिडक्शन in harmonics by employing a 12 pulse TCR। तो अगर आप चाहते हैं हार्मोनिक्स और ज्यादा रिड्यूस हो जाएं, वी कैन यूज ए 12 पल्स टीसीआर। तो ये 12 पल्स टीसीआर यूज करने से क्या होगा, जो हमारे ये लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो दिस एलिमिनेट्स द यूज ऑफ large number of filters। This is the schematic diagram of your 3-phase 12 pulse TCR। तो जो ये आपका 12 पल्स TCR होता है, ये कैसे बनता है, यहाँ पर हमारे पास होते हैं 2 3-phase 6 पल्स TCRs। तो आप क्या करते हैं, आप 2 3-phase 6 पल्स TCRs यूज करते हो। तो आपका एक 3-phase 6 पल्स TCR ये रहा, और दूसरा 3-phase 6 पल्स TCR ये रहा। और जो ये दोनों आपके TCRs हैं, इन्हें हम सप्लाई करते हैं बाय 3-phase वोल्टेजेस, और ये जो दो आपकी ये जो वोल्टेजेस हैं, दे आर फेज डिस्प्लेस्ड बाय 30 डिग्री। सो these 2 TCRs are supplied by 3-phase voltages displaced by 30 डिग्री। तो ये आपके 2 TCRs हैं, इनको जो वोल्टेजेस सप्लाई की जा रही हैं, वो जो फेज वोल्टेजेस हैं, दे आर डिस्प्लेस्ड बाय 30 डिग्री। तो ये कैसे हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब हम एक 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यहाँ पर आपका ये प्राइमरी है, और 2 यहाँ से आपके पास ऐसे एक टर्शियरी वाइंडिंग भी होगी। आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और एक और टर्शियरी वाइंडिंग है। सो दिस रिक्वायर्स ए 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा, आपका एक सेकेंडरी जो है दैट विल बी स्टार कनेक्टेड, एंड द सेकेंड सेकेंडरी दैट विल बी डेल्टा कनेक्टेड। तो एक टीसीआर इस स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा टीसीआर जो है वो इस डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी के साथ कनेक्टेड है।
तो इसके लिए हम एक तो या तो आप 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऐसा यूज़ कर लो, या फिर आप 2 ट्रांसफार्मर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ से एक प्राइमरी होगा और जो दूसरा होगा उसका सेकेंडरी स्टार होगा। यहाँ से एक और ट्रांसफार्मर होगा, उसके पास एक प्राइमरी होगा और सेकेंडरी में डेल्टा होगा। बट दोनों केसेस में हमारा जो सेकेंडरी है एक स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी होता है और एक डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी होता है। ये जो हमारा 12 पल्स टीसीआर होता है, अगर इससे मैं यहाँ आपको बना के दिखाऊं तो ये एक्चुअली ऐसा होता है। तो जो हमारा ये 12 पल्स टीसीआर है, अगर इसमें आप देखोगे तो ये जो हमारे इंडक्टर हैं इन्हें हम स्प्लिट कर देते हैं ऐसे। जो 3 फेज 6 पल्स टीसीआर था वहां पर बस हमने एक ही, ये जो आपका यहाँ पर इंडक्टर था बस एक इंडक्टर लगा हुआ था। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आपका इंडक्टर है इसे हम स्प्लिट कर देते हैं और रिएक्टर के दोनों साइड्स पे लगाते हैं। ये किस लिए होता है कि अगर इन केस ऑफ फॉल्ट, अगर आपके टर्मिनल्स जो हैं वो किसी फॉल्ट की वजह से हो सकता है शॉर्ट हो जाए, तो जो आपकी वोल्टेज है सारी की सारी वोल्टेज जो आपके ये वेल्व्स हैं उनके अक्रॉस ना आ जाए। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो आपके वेल्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। सपोज जैसे आपका यहाँ पर ये अगर यहाँ पर एक ही आपका ये इंडक्टर होता, तो ये हमारे वेल्व्स हैं और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। तो बस एक काम दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसी फॉल्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये जो आपका इंडक्टर है ये शॉर्ट हो गया। तो क्योंकि अब ये शॉर्ट हो गया है तो आई कैन रिमूव दिस इंडक्टर फ्रॉम हियर। इसकी वजह से आप क्या देखोगे, जो पूरी की पूरी वोल्टेज है दैट विल अपियर अक्रॉस दीज वेल्व्स। इनकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अब ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो वेल्व्स हैं दे कैन गेट डैमेज्ड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये एक प्रैक्टिस है जो आपका 12 पल्स टीसीआर है, इसमें इंडक्टर को हम क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं और दोनों एंड्स पे ऐसे लगा देते हैं, ताकि अगर एक आपका इंडक्टर शॉर्ट भी हो जाए स्टिल जो फुल वोल्टेज है वो इस थायरिस्टर वाल्व के अक्रॉस अप्लाई नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर ये ऐसे दिखाया बट एक्चुअली में ये ऐसा होता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे 12 पल्स टीसीआर है इसमें हमारे दो 3 फेज 6 पल्स टीसीआर लगे होते हैं। एक जो है वो दैट इज फेड फ्रॉम योर स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी एंड द सेकेंड इज फ्रॉम योर डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी।
यहाँ पे क्या होता है, जो टर्न्स रेशियो ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर्स दे आर चोजन सच दैट दे रिसीव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी लाइन करंट एज इन द वेल्स। जो हमारा एनालिसिस है उसके लिए हम ये जो प्राइमरी लाइन करंट है इसे एज रेफरेंस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो ये हमारा स्टार स्टार वाला सिस्टम है और फिर आगे डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर लगा हुआ है। तो ये हमारी लाइन करंट्स के वैल्यूज आई आई बी आई सी। तो यहाँ पर अगर आप फंडामेंटल कंपोनेंट देखोगे, ये जो हमारी लाइन करंट है आई है, जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो ये आ रहा है, और जो हमारी ये फेज करंट है आई ए बी के लीड कर रही है जो हमारी लाइन करंट है उसे बाय 30 डिग्री। So this is IA1, this is IB1, this is IC1, the line currents, और फेज करंट्स जो हैं वो लाइन करंट्स को लीड कर रहे हैं बाय 30 डिग्री। तो अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक के लिए फेजर डायग्राम बनाएंगे, सो जो हमारी लाइन करंट है IA5 वो ऐसे ओरिएंटेड होगी, IAB5 ये ऐसे आ रही है, दिस इज IC5, दिस इज ICA5, दिस इज IB5 एंड दिस इज IBC5। सो ये आपकी ओरिएंटेशन ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक एंड दिस इज द सेवेंथ हार्मोनिक। आपका IA7 यहाँ से आ रहा है, दिस इज IC7, दिस इज IB7। सो इन टोटल ये आपकी फेजर डायग्राम्स आ रही हैं फॉर फंडामेंटल, फिफ्थ हार्मोनिक एंड द सेवेंथ हार्मोनिक। जो बेसिक फंडा है इस सब का, हम क्या चाहते हैं कि आपके पास स्टार कनेक्टेड टीसीआर है या आपके पास डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर है। तो जो ये आपका स्टार कनेक्टेड टीसीआर है ये फिफ्थ हार्मोनिक करंट्स और सेवेंथ हार्मोनिक करंट्स लेगा। जो आपका ये वाला डेल्टा डेल्टा वाला टीसीआर है ये भी फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक करंट्स लेगा। तो अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि ये जो स्टार वाला सिस्टम है, अगर इसमें आपका फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डेल्टा वाले सिस्टम में फिफ्थ हार्मोनिक जो आपका कंपोनेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिवली आप क्या कर रहे हो, ये जो लाइन करंट है इसमें आपका फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। जो ये है आपका स्टार कनेक्टेड सिस्टम, उसमें जो आपका ओरिएंटेशन आ रही है फिफ्थ हार्मोनिक करंट की वो ऐसी आ रही है, और ये जो आपका डेल्टा वाला है इसकी वजह से जो फिफ्थ हार्मोनिक करंट यहाँ से इस लाइन में चलनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और फिफ्थ हार्मोनिक इज एलिमिनेटेड। तो यही है इसका बेसिक फंडा। सो सिमिलरली अगर हम अब हमारा ये स्टार प्राइमरी है हमारा एंड दिस डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर को देखेंगे। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ लाइन करंट्स। तो फंडामेंटल यहाँ पर भी आपका यहाँ पर आपकी फेज और लाइन करंट्स सेम होंगी। सो यार IA1 विल बी इक्वल टू IAB1, IC1 विल बी इक्वल टू ISC1, IB1 विल बी इक्वल टू IBC1। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना ये सिर्फ ये स्टार डेल्टा नहीं है, यहाँ स्टार है फिर डेल्टा और उसके बाद फिर एक और डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइन और फेज करंट्स सेम आ रही हैं। Similarly, fifth harmonic के लिए this will be the orientation of IA5, this will be the orientation of IB5 and this is the orientation of IC5, the line currents. Line currents, phase currents इस केस में same होंगी। Similarly for seventh harmonic. अगर अब आप यहाँ पर देखें, अब फंडामेंटल कंपोनेंट देखिए, IA1 की डायरेक्शन ये आ रही है फॉर डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर, जहाँ पर आपका सेकेंडरी जो है दैट इज बीइंग फेड फ्रॉम योर डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। सो ये है आपका फंडामेंटल कंपोनेंट, और यहाँ पर आप देखोगे कि IA1 यहाँ पर भी जो आपका स्टार फेड टीसीआर था, IA1 एंड IA1 दोनों केसेस में क्या हो रहे हैं, जो ओरिएंटेशन है वो सेम डायरेक्शन में। सो these two will add up. Similarly, IC1 डेल्टा कन्फिगर्ड टीसीआर जो है आपका डेल्टा जो आपका डेल्टा सेकेंडरी कनेक्टेड है, और यहाँ पर आप देखिए IC1 दोनों की ओरिएंटेशन सेम है। सिमिलरली IB1 की ओरिएंटेशन सेम है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स क्या होंगे प्राइमरी साइड पे, ऑल दीज विल बी एडेड अप।
अब आप फिफ्थ हार्मोनिक की तरफ देखिए, यहाँ पर क्या है, जो आपका सेकेंडरी, जहाँ पर आपका सेकेंडरी जो है वो स्टार कनेक्टेड है, दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक करंट। और डेल्टा वाले में देखिए IA5 अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लाइन है आपकी, लाइन करंट IA, इसमें ये फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, IA5 कैंसिल आउट हो जाएगा, IB5 कैंसिल आउट हो जाएगा, IC5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोई भी फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होगा आपके प्राइमरी साइड पे। सिमिलरली सेवंथ हार्मोनिक के लिए देखिए IS7, जो हमारा डेल्टा सेकेंडरी है, वहां पर IS7 की डायरेक्शन ये आ रही है, सॉरी दिस इज फॉर स्टार, स्टार के लिए ये डायरेक्शन आ रही है और डेल्टा वाले के लिए ये डायरेक्शन आ रही है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर भी सेवंथ हार्मोनिक जो है हमारा, जो सेवंथ हार्मोनिक करंट्स हैं वो कैंसिल आउट होती। प्राइमरी साइड की जो आपकी लाइन करंट्स हैं, इसमें कोई भी फिफ्थ हार्मोनिक और सेवंथ हार्मोनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सो हमने देखा कि जो हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट थे स्टार और डेल्टा के, दे आर एडेड। सिमिलर जो आपका बी फेज होगा, सॉरी बी जो लाइन करंट्स हैं फॉर स्टार इन डेल्टा, वो भी एडअप हो जाएंगी। लेकिन जो आपके फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं फॉर स्टार एंड डेल्टा, ये क्या है, दीज आर इक्वल एंड opposite, so they cancel out each other, so they cancel out each other in the प्राइमरी साइड। सो प्राइमरी साइड पे क्या हो रहा है आपका, ये जो आपका स्टार डेल्टा, इनके जो सेवंथ हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं ये इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं इन फेज, सो दे कैंसल आउट ईच अदर इन द प्राइमरी साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, नो ट्रिप्लन हार्मोनिक विल बी प्रेजेंट, जो आपका 12 पल्स TCR है, नो ट्रिप्लन हार्मोनिक विल बी प्रेजेंट। ट्रिप्लन हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक क्यों नहीं होंगे आपके इस सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड TCR है। इसके अलावा देयर विल बी नो फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक। कोई ट्रिपल हार्मोनिक नहीं है, कोई फिफ्थ हार्मोनिक नहीं है, कोई सेवेंथ हार्मोनिक नहीं है हमारी लाइन में, तो filtering requirements will be drastically reduced. So your filtering requirements will be drastically reduced. So यहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ you need one high pass filter for higher harmonics. तो पिछले केस में हमने देखा था कि हमें 3 फिल्टर्स चाहिए थे, क्योंकि वहां पर फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक हाई पास फिल्टर चाहिए होता है, जो हमारे हायर हार्मोनिक्स है उनका मैग्नीट्यूड कम होता है, तो बस आप एक हाई पास फिल्टर यूज कर सकते हो टू रिड्यूस दोस हायर हार्मोनिक्स, यू कैन फिल्टर देम आउट। यहाँ पे जो प्रिडोमिनेंट हार्मोनिक्स हैं, द प्रिडोमिनेंट हार्मोनिक्स
कौन कौन से होंगे? 11th हार्मोनिक, 13th हार्मोनिक, 17th हार्मोनिक एंड सो ऑन। एक और फायदा है इसमें कि क्योंकि हमारे पास दो टीसीआर काम कर रहे हैं, अगर एक टीसीआर में फॉल्ट डेवलप भी होगी, हम स्टिल 50% कंपनसेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 12 पल्स टीसीआर है इसमें हाई रिलायबिलिटी है। क्यों? बिकॉज इफ वन 3-phase 6 pulse TCR develops a fault, the other can provide 50% compensation. तो ये तो थी एडवांटेजेस की बात। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? कॉस्ट विल बी वेरी हाई, वेरी हाई कॉस्ट। ये हाई कॉस्ट किस लिए है? जो आपका 3-phase TCR था, यहाँ पर देखिए इसमें कितने वेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 वेल्स। बट क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो ऐसे TCRs होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 वेल्व्स हैं, वहां पर आपके पास 12 वेल्व्स होंगे। और इसके अलावा आपको एक 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी यूज करना पड़ेगा। सो हेयर द कॉस्ट इज वेरी हाई। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज हायर। सो फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी, बट क्योंकि आपके थायरिस्ट ज़्यादा थायरिस्टर्स लग रहे हैं और एक आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ रहा है, ये जो सिस्टम है दिस इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपके पास 12 थायरिस्टर्स हैं, उनकी जो फायरिंग स्कीम डेवलप करनी होती है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। हम 12 पल्स से भी ज़्यादा हाई जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होती है, जो आपको फायरिंग पल्स इशू करनी है, वो इतना इजीली आप वो फायरिंग स्कीम डेवलप नहीं कर सकते। सो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।